तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। सीएम आवास पर 1 घंटे तक मंथन चला। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी भी यहां पर मौजूद रहे। तो निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया है। सीएम आवास पर 1 घंटे तक मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और तमाम प्रभारी वहां पर मौजूद रहे हैं। निकाय चुनाव पर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई। सीएम आवास पर 1 घंटे तक मंथन किया गया। तो सीएम आवास पर 1 घंटे तक मंथन हुआ है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम वहां पर इस दौरान मौजूद रहे हैं। कल ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद अब यहां पर रणनीति बननी शुरू हो गई है। माननीय सीएम साहब, अध्यक्ष साहब ने पूरी समीक्षा बैठक हुई है। जो टिकट की प्रक्रिया है, बाकी प्रक्रिया है, लोग जल्दी से जल्दी अपनी प्रक्रिया पूरा करें लोग, और जल्दी जनपदों में जाकर ये टिकटों की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। और बाकी आगे की तैयारी, चुनाव कैसे जीते, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर नीचे जाना है। यही संगठन की पूरी रणनीति। अब जनपदों में लोग डेरा डालें, जहां जहां जिम्मेदारी मिली है वह काम आगे करें, और केंद्र सरकार की योजनाओं कार्यकर्ताओं के बीच कहीं कैंडिडेट हो, सभी से बातचीत कर सामंजस्यपूर्ण स्थिति में टिकट। मायावती ने कहा सर कि बैलेट से ही ये वाला चुनाव हो, तो करवाइए ना, बैलेट से चुनाव तो होगा। इसलिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इसके चुनाव संबंधी चर्चा हुई और सभी लोगों को निर्देशित किया गया कि अनुशासन बनाए रखें, आचार संहिता का पालन करें और हर तरह से। मोबाइल किसका है? मोबाइल थोड़ा हाथ ऊपर करो। आप लोग जिलों में भी जाएंगे? जी। तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी चर्चा की गई है? जी, प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन सभी बातों का निष्कर्ष यह है कि आचार संहिता का पालन करते रहें और कोई अव्यवस्था न हो, इस बात के लिए सुनिश्चित करें। धन्यवाद। पार्टी सर मीटिंग कर रहे हैं, मायावती ने कहा कि बैलेट से ही चुनाव, क्या कहेंगे दोनों पार्टियों के लिए सर? ऐसा है, ये हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको मालूम है कि चुनाव में कोई स्थिति बनती नहीं है, इसलिए पहले से हार का बहाना ढूंढ लेते हैं वो लोग। ये नगर निकाय के चुनाव के संबंध में संगठनात्मक मीटिंग थी। सभी अपने अपने जनपद प्रभार वाले जनपद में जाकर के चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं ने बड़ी जीत का दावा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दावा किया है कि नगर निगमों की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश दलित वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए अब ढोंग कर रहे हैं। बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पार्टी हमारी पूरी तरीके से तैयार है और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिलेगी और भारी बहुमत से हर जगह हम नगर निकाय के चुनाव जीतने का काम करेगी। बीजेपी किसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी हर नीति का हिस्सा है। इसके विपरीत अखिलेश यादव जी आज मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। किसी ने कहा है किसी के चरित्र को सही से परखना हो तो उसको ताकत, उसको पावर दे दो। जब आपके पास पावर थी तो आपने पावर में आते ही 2 महीने बाद क्या किया? मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे जो जनपद था उसका नाम बदल दिया। आज मैं नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि जब आप ताकत में थे तो आपने कांशीराम जी का सम्मान किया या अपमान किया। आज जब आप ताकत की इच्छा कर रहे हैं
तो आप एक ढकोसला कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी का सम्मान करके। इस चुनाव के परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखेगा कि सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विशेष रूप से बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज भी पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेगा। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा बीएसपी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। साथ ही मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता या उनके परिवार को मेयर का टिकट पार्टी नहीं देगी। शाइस्ता को पार्टी में रखना है कि नहीं, इसका फैसला शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद होगा। राज्य में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी। यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मायावती पर निशाना साधा है और कहा है कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। समाज का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ा है। मोहसिन रजा ने कहा कि बहन जी तो हार का ठीकरा मुस्लिम समाज पर फोड़ती थी, उन्हें मुसलमानों की हमदर्दी सिर्फ चुनावों में ही याद आती है। इसके साथ ही मोहसिन रजा ने कहा कि मायावती ने दलित समाज का भी विकास नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी 2012 की हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबने देखा था कि मुसलमानों ने हमें हरवा दिया, और आज मुसलमानों के प्रति इतनी हमदर्दी कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर यह हो रहा है, मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा है। 3 बार आप मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की बहन जी, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकी। अरे चलिए मुसलमान छोड़िए, दलित समाज के लिए कुछ कर देती। आपने तो किसी के लिए कुछ भी नहीं किया और फिर वही रागल आपने लगी आप। अब सबका भरोसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे अन्य और समाज के लोग हों। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को हर योजना का जो पात्र बने बिना भेदभाव के उनको लाभ मिला है। हर योजना में उनको लाभ मिला है और सबसे ज्यादा लाभ अगर केंद्र सरकार का मिल रहा है वो मुस्लिम समाज के दबे कुचले लोगों को मिल रहा है। लखनऊ में आज से नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और देश के कई जाने माने विशेषज्ञों ने इसमें हिस्सा लिया। ये कॉन्क्लेव 2 दिनों तक चलेगा। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचने के लिए कई मंत्र दिए। सीएम योगी ने जल संरक्षण के लिए लोगों को तालाब बनाने को कहा, वहीं ग्रीन एनर्जी अपनाने पर भी जोर दिया। कॉन्क्लेव से पहले सीएम योगी ने प्रदर्शनी को भी देखा। जब किसान को पानी की आवश्यकता है उस समय बरसात नहीं है, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करके
उसे काटने के लिए जाता है, तब असमय अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने अतिदोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है और आज उन दुष्परिणामों के भुक्तभोगी भी हम बन रहे हैं। तो गौ आधारित खेती के गौ माता की भी रक्षा होगी, साथ साथ विष मुक्त खेती भी हम लोग देने में सफल होंगे। और विष मुक्त खेती के लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए गंगा के तटवर्ती सभी 27 जनपदों में और बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव देकर के उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चल रही है। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती इन दोनों प्रकार की खेती को 1,30,000 हेक्टेयर भूमि में हम जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को लागू कर चुके हैं और तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए थे। सीएम शिंदे से करीबी दिखाने को लेकर बीएसपी ने 2 पूर्व मंत्रियों को निष्कासित कर दिया है। बीएसपी ने राजकिशोर सिंह, बृजकिशोर निष्कासित किया। इन दोनों को बीएसपी के बस्ती जिला अध्यक्ष ने निष्कासन का पत्र यहां पर जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीएसपी ने यहां पर 2 पूर्व मंत्री निष्कासित कर दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। चुनावों में बीएसपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह भी उन्होंने कहा। हिंदुस्तान में तमाम दल हैं, मैंने तमाम दल हैं और कुछ दलों में मैं रहा भी हूं। इस तरीके से हमको लगता है कहीं कुछ नहीं है। जिस तरीके से यहाँ है, आप एकनाथ शिंदे जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसी देश के नागरिक हैं और वो हमारे रामलला का दर्शन करने आए थे। तो हमारे छोटे भाई जो डिम्पल जी हैं उनसे उनके शुरू से ही बहुत ही अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं। तो इन्होंने यहाँ स्वागत कार्यक्रम अपना किया और ये स्वागत करना भी किसी का कोई अपराध नहीं है। और ठीक है, दल में थे, लेकिन कोई आदमी मेरे यहाँ अतिथि के रूप में आता है तो उसका स्वागत करना ये हमारे आचरण में होना चाहिए और ये हमारे आचरण में है। तो डिम्पल जी ने स्वागत किया। मैं तो उस कार्यक्रम में गया भी नहीं था क्योंकि आप जानते हैं मैं उत्तर प्रदेश का कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, तमाम बातें रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी से डिम्पल को निकाला और मुझे भी निकाला। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।